चुनिंदा लोगों ने कुछ गलत स्पीचेस भी देनी शुरू की हैं, तो उन स्पीचेस को टैकल करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल डिसिप्लिन एंड विजिलेंस डिफेंस फोर्सेस के उसको एक ये लेटर जारी करना पड़ा है। 26 मई 2023 को ये लेटर जारी किया है। इसकी चाहिए तो इसकी कॉपी ले लीजिए। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि इसका असर फौज के अंदर सेवारत सर्विंग सोल्जर्स और ऑफिसर्स और जेसीओज के संबंधों के बीच में आ सकता है, तो ये म्यूटिनस एक्ट हो सकता है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। लेकिन रेवाड़ी रैली के अंदर उन्होंने 5 बार उस स्टेज के ऊपर घूमकर 5 बार उन्होंने कहा, मैं अपने देश के सैनिकों को नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं, और मैं इसको पूरा करूंगा और उनके इज्जत, मान और सम्मान को देने का काम करूंगा। लेकिन अब रही बात आज की, 1 रैंक 1 पेंशन के OROP 2 जो 2019 में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इतना प्रेशर उनके ऊपर आया, जब मेवात में हजारों की तादाद में एक्स सर्विसमैन वहाँ पे मिले राहुल गांधी जी से और यात्रा के अंदर शामिल हुए, तो इन्होंने आनन फानन में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, जो कि 9 महीने से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लंबित था। हर 3-3 महीने में ये एक्सटेंड करवा रहे थे। लेकिन उसको 21 दिसंबर को जब हम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिले, उनको मेमोरेंडम दिया, तो उसके बाद इन्होंने एक अगले दिन ही 22 दिसंबर 2023 को मीटिंग करी और OROP 2 फाइनल कर दिया। और उससे 5 दिन पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया था, जिसमें उसमें कहा, हमारी मिसलेनियस एप्लीकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया और उसमें कहा कि सरकार के पास ना तो टेबल है ना पैसा है, तो सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। लेकिन एक चीज़ जब मोदी जी को पता नहीं है कि आप देश के सामने जब बात रखते हो तो बिल्कुल तथ्यों के साथ होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के अंदर 15 मार्च 2022 को ऑर्डर दे दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर इंप्लीमेंटेशन करो, OROP 2 का इक्वलाइजेशन करनी थी, वो नहीं किया। अब पैसे का बजटरी प्रोविजन उनको करना चाहिए था, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया था, होना था, अभी पैसा उनको प्रोविजन रखना चाहिए था। आप ये कैसे कह सकते हैं दिसंबर में जाकर कि हमारे पास पैसा नहीं है? तो इसका मतलब आपकी या तो फॉल्टी प्लानिंग है या आपकी नीयत में खोट है। तो अब हालात इस तरह के हैं। इन्होंने जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो मसौदा तैयार किया है, इसके अंदर बहुत ही बुरे रूप से इसके अंदर खामियां, एनॉमलीज क्रिएट कर दी हैं, जिसकी वजह से हमारे जेसीओज की पेंशन जो है उसमें 6,000 रुपया कम हो गया। जहां 2014 में जो उनको मिल रहा था, 2019 की इंप्लीमेंटेशन हुई तो उसके बाद उसको कम कर दिया, 6,000 कम। तो सारे देश में इसके खिलाफ संघर्ष चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक विश्वास की कमी आनी शुरू हो गई है कि भाई ऐसे कैसे हुआ कि फौज जब लड़ाई लड़ती है तो फौज का अफसर, जेसीओ और अदर रैंक्स, जवान सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लॉयल्टी, इंटेग्रिटी, निष्ठा, इस भाव से लड़ाई लड़ते हैं। और आज उन्हीं को ही, उस फैब्रिक को, उस ताने बाने को इन्होंने खराब करने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है। और इस की वजह से कुछ चुनिंदा लोगों ने कुछ गलत स्पीचेस भी देनी शुरू की हैं। तो उन स्पीचेस को टैकल करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल डिसिप्लिन एंड विजिलेंस डिफेंस फोर्सेस के उसको एक ये लेटर जारी करना पड़ा है। 26 मई 2023 को ये लेटर जारी किया है। इसकी चाहिए तो इसकी कॉपी ले लीजिए। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि इसका असर फौज के अंदर सेवारत सर्विंग सोल्जर्स और ऑफिसर्स और जेसीओज के संबंधों के बीच में आ सकता है, तो ये म्यूटिनस एक्ट हो सकता है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है। तो इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था अगर मोदी सरकार अगर ढंग से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती, या उनकी नीयत में खोट है कि वो जैसे दुनिया के बीच में सब जो जाति, धर्म, इस तरह का भेदभाव पूरे देश भर के अंदर कर रहे हैं, तो इस तरह का भेदभाव वो कहीं फौजों में तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका असर जो है बहुत दूरगामी होगा। अगर ये फौज के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फौज का जो फैब्रिक है, सिस्टम है, उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये देश की एकता, अखंडता के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसलिए मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये इस तरह के जो विसंगतियां हैं उसको बिना किसी देरी के उसको ठीक करे, इंप्लीमेंट करे, करेक्ट